हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और वो वादा को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि 2023-24 के जो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। और साथियों, इसी को लेकर के हमने आज की क्लास लेकर के आए हैं आपके सामने। और इसमें हमारे नंबर सिस्टम की साथियों लगभग 15 घंटे की क्लास जो है, कॉन्सेप्ट की क्लास जो है, कॉन्सेप्ट क्लास जो है हमने दे रखा है आपको। तो पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लास को रीड करना है। इसके बाद में हम जो है अपडेट क्वेश्चन के साथ में, लेटेस्ट क्वेश्चन साथियों, इनके साथ में जो है हम नंबर सिस्टम के अल्टीमेट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखेंगे कि क्वेश्चनों का लेवल किस तरीके से है। तो देखिए, हम आपको बता दें, चलो आइए देखिएगा। ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल टीयर 2 26/10/2023 को एग्जाम हॉल में देखा गया था। साथियों, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2023 के सीएचएसएल का क्वेश्चन है। साथियों, आगे आप देखेंगे सीएचएसएल का क्वेश्चन। तो हमने जो आपसे कहा था कि जब नंबर सिस्टम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसके बाद में अल्टीमेट क्वेश्चन और अपडेट क्वेश्चन के साथ में आपको जो है जो क्वेश्चन एग्जाम है हमारे पास में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जो है स्टेट के जो एग्जाम है साथियों, ये जो आपके पास में जो है एग्जाम में 2023 2024 में आए हुए क्वेश्चन जो है आपको अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्व कराए जाएंगे। हमारा यही तरीका है साथियों कि पहले हम कॉन्सेप्ट क्लास रीड कराते हैं, इसके बाद में अल्टीमेट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। और जो है इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि एग्जाम हॉल में आज के टाइम पे एक्चुअल जो लड़ाई है साथियों, वो किसकी है? आज के टाइम पे जो लड़ाई है दोस्तों, वो लड़ाई है टाइम की। प्रश्न बनाने की नहीं है कि आप 3 मिनट तक बना रहे, 10 मिनट तक बना रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। नहीं, आज के समय पे लड़ाई जो बची है वो टाइम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अल्टीमेट क्वेश्चन आज का, जो आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 सेकंड। चलिए तो देखेंगे दोस्तों, यह प्रश्न है हमारे पास में कि यदि 6 अंकों की संख्या 11P9Q4 24 से विभाज्य है तो PQ का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, इस प्रश्न को बनाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते इसे। चलिए साथियों देखेंगे इसे कि हमारे पास में ये प्रश्न का कहना है कि 6 अंकों की संख्या है, 24 से विभाज्य है तो पीक्यू का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। साथियों देखेंगे, यदि किसी संख्या में 24 से भाग जाता है, वह 24 से भाग जाता है, तो निश्चित है कि उसमें किस किस से भाग जाएगा। यदि किसी संख्या में साथियों 24 से डिवाइड हो जाती है वह संख्या, तो उसमें साथियों 8 से भी भाग जाएगा और वह नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा। तो चलिए आइए इसे अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, मेरे पास में जो नंबर है 11P9, इसके बाद में दोस्तों Q और 4 है। ये नंबर जो है साथियों हमारे पास में 6 अंकों का, बहुत बढ़िया। ये नंबर 24 से डिवाइड है। अब मेरे पास में देखिएगा, मुझे समझाना है आप लोगों को, ठीक है ना? आंसर नहीं देना है, मुझे समझाना है और एग्जाम हॉल की कला सिखानी है। तो साथियों देखिए, मेरे पास में एक 3 है और एक मेरे पास में 8 है। अब आप बताइए कि पहले मैं इसे सॉल्व करने के लिए 3 की डिविजिबिलिटी लगाया जाए या 8 की डिविजिबिलिटी लगाया जाए? साथियों 3 की नहीं लगाएंगे। दरअसल 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि दिए गए संख्या के अंकों के योग में पूर्णतः भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। साथियों हम देखेंगे कि इसके लिए हमें जो है सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास P भी है और Q भी है। तो P और Q में से जब तक के किसी एक का मान हम ना निकाल पाए, तब तक दोस्तों हम 3 की डिविजिबिलिटी नहीं लगा सकते। तो पहले हमें 8 की डिविजिबिलिटी लगानी है। अब साथियों किस तरह से लगाएंगे, चलिए समझते हैं। तो हम धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट भी रिपीट कराते जाएंगे जो पहले पढ़ाया है हमने, ठीक है ना? तो साथियों देखेंगे कि हमारे पास में 8 से डिविजिबिलिटी का हमने आपको रूल बताया था कि
अगर हमारे पास में तीसरा नंबर दोस्तों क्या पाया जाए, विषम पाया जाए, मतलब ऑड पाया जाए, तो लास्ट की 2 डिजिट में पहला काम होता है कि हम 4 ऐड करते हैं। और साथियों जो हमारे पास में जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में, यदि इसमें 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसी नियम का हम प्रयोग करेंगे। आइए मेरे पास में साथियों देखेंगे कि आपके पास में तीसरा नंबर साथियों मेरे पास में ऑड नंबर है। अब आ जाइए, तैयार हो जाइए। क्या मैं इसमें क्या जोड़ दूं? तीसरा तो मुझे ऑड नजर आ रहा है, तो मैं काम करता हूं दोस्तों कि इसमें मैं ऐड कर देता हूं। चलिए सबसे पहला काम मेरा होगा कि लास्ट के 2 डिजिट में, देखिए लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 ऐड करते हैं, ये नियम ही है, आप पिछली क्लास देखिएगा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमने कहा आपसे कि इसमें मैंने दोस्तों 4 ऐड कर दिया। अब मेरे पास में क्या बना बताइए, Q8 बन चुका है साथियों। अब बताइए इस Q8 में अगर 8 से भाग जा रहा है तो निश्चित है कि पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। एग्जामिनर ने पहले ही बता रखा है कि इस पूरे नंबर में 24 से भाग जाता है, तो दोस्तों इसमें 8 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा। चलिए आइए अब देखिएगा, अगर ये Q8 में 8 से भाग जा रहा है, जाएगा, 24 से भाग जा रहा है मतलब 8 से भी भाग जाएगा। तो दोस्तों 8 से भाग जाने के लिए Q का क्या क्या मान होना चाहिए? तो चलिए अब चलो, ये Q8 है साथियों, देखेंगे यदि मैं Q बराबर 1 ले लूं तो 8 से भाग नहीं जाएगा, 18 ही होगा। Q बराबर 2 लेता हूं साथियों तो 28 होगा, 8 से भाग नहीं जाएगा। 3 लेते हैं तो 38 नहीं जाएगा। Q बराबर 4 लेकर देखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा, अगर मैं Q बराबर 4 लेता हूं तो साथियों ये क्या हो जाएगा मेरे पास 48, और 48 में 8 से भाग जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे समझते हैं साथियों, देखिएगा अब मैं इसमें क्या काम करता हूं। इसने बोला है कि PQ का अधिकतम संभावित मान, इसकी साथियों मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू, क्या Q का और कोई बड़ा मान हो सकता है? चलिए चेक करते हैं साथियों, आइए देखेंगे। मजेदार प्रश्न है। अगर मैं Q की जगह, देखिए Q की जगह अगर मैं 8 रखता हूं तो ये हो जाएगा साथियों 88, और आप सबको पता कि 88 में भी 8 से भाग जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही वैल्यू रखी गई है। तो हमने ये चेक किया कि क्या, अच्छा देखिए आप, हमारा नियम है तीसरा नंबर अगर विषम पाया गया इकाई से तो पहला काम होगा कि हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करेंगे, और साथियों 4 ऐड करने पर रिजल्ट में अगर 8 से भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर ने बता रखा है कि इस नंबर में 24 से भाग जाता है, 24 से जा रहा है मतलब साथियों 8 से भी भाग जाएगा। जब 8 से भी भाग जाएगा इस पूरे नंबर में तो कंफर्म है कि भैया ये नंबर जो होगा, ये रिजल्ट जो होगा हमारे पास में ये 8 से कटने वाला होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए देखते हैं। Q बराबर हमने 4 रखा तो 48 कैंसल हो गया दोस्तों। Q की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं 58 में 8 से भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में 68 8 से डिवाइड नहीं होगा, 78 नहीं होगा साथियों, 88 होगा, 98 नहीं होगा। इसका मतलब Q का मान मैं क्या रख सकता हूं, तो मेरे पास में दोस्तों Q की 2 वैल्यू मिल चुकी है, एक तो 4 और एक तो 8। अब अधिकतम मान बोला है तो साथियों में Q का मैं अधिकतम मान यूज करूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अधिकतम वैल्यू बोला गया है, अधिकतम वैल्यू यूज करेंगे हम। चलो देखो, जब दोस्तों Q बराबर 8 मिल चुका है तो मैं काम करता हूं, अब मैं जो है P की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेता हूं। 11P9 साथियों Q का मान 8 है और साथ में 4 है। अब ये पूरा का पूरा नंबर दोस्तों, एक बार हमने 8 लगा दिया, अब हम लगाने वाले हैं 3। अगर ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड है तो साथियों P का मान क्या होगा, तो वे नंबर जो 3 बनकर कट जा रहे हैं सबसे पहले हम उन्हें कैंसिल करते हैं साथियों। 9 में 3 से भाग जाएगा, उड़ा दो। इसी तरह से साथियों 8 और 1 में भी 9 से भाग जाएगा, मतलब 3 से भाग जाएगा, उड़ा दीजिए। अब साथियों क्या बचा आपके पास में, अब हमारे पास में बच रहा है, चलिए आइए देखते हैं। अधिकतम मान बोला है दोस्तों 3 का, तो इसमें भी 3 से भाग जाएगा दोस्तों, 4 में 1 बचेगा। अब आप बताइए साथियों कि मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास में 1 + 1 बचा। चलिए बहुत बढ़िया, और एक बार लिखकर समझाते हैं, आइए देखिएगा।
अल्टीमेट तरीके से। मेरे पास नंबर है दोस्तों 11P9। इसी तरह से साथियों Q का मान मैंने निकाल रखा है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है 8 और ये हो गया मेरे पास में 4। क्या साथियों अगर इसमें 3 से भाग जाएगा तो वे 2 या 3 नंबर मिलकर 3 या 3 का मल्टीपल बनाएंगे तो कंफर्म है कि उसमें 3 से भाग जाएगा। दोस्तों 9 में डायरेक्ट 3 से भाग जा रहा है। इसके बाद में आप देखिए 8 + 4 12 और 12 में भी 3 से भाग जा रहा है। तो मेरे पास बचा क्या साथियों 2 + P बचा है। अब देखिए P की ऐसी वैल्यू लेना है मैक्सिमम कि जो P की वैल्यू रखने पर वो साथियों इस नंबर को डिवाइड कर दे। तो अगर मैं साथियों P का सबसे बड़ा मान, देखिए P का सबसे छोटा मान क्या ले सकते, सबसे छोटा मान तो मैं 1 भी लूंगा तो चलेगा साथियों कि 2 + 1 = 3, मतलब इसमें 3 से भाग जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा कि मैक्सिमम मान चाहिए, इसलिए साथियों मैं इसे नहीं ले सकता। तो मैक्सिमम मान क्या ले सकता हूं, यदि देखिए लॉजिक लगाइए 2 पहले से रखा है, क्या जोड़ दूं कि 3 का मल्टीपल बन जाए। साथियों मैं अगर 9 बना दूं इस पूरे को तो 3 से कट जाएगा, मतलब P बराबर मुझे 7 रखना पड़ेगा। तो P का मान साथियों यहां पर हम लेंगे 7, अधिकतम मान हमें लेना है। अब आपने देखा कि Q बराबर आपके पास में मिला है साथियों 8 और P बराबर मिला है साथियों आपके पास 7, मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों को PQ का मान बताना है दोस्तों, PQ का मान अगर हमें बताना है तो PQ बराबर हो जाएगा साथियों 7 × 8 = 56, 56 इसका क्या हो जाएगा साथियों आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए आगे ऐसे अल्टीमेट क्वेश्चन हम रीड करेंगे और ध्यान दीजिए कि हम वे क्वेश्चन नहीं लेंगे जो सामान्य क्वेश्चन है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में कुछ नई बात सीखने को मिले ऐसे क्वेश्चन लेंगे। हमें कॉमन बनने से मतलब नहीं है, सबको बन रहा है, हम 1% एडवांस बनाए तभी तो हम आगे रहेंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन अल्टीमेट। बने रहिएगा साथियों लास्ट क्लास तक, आपको आज के क्वेश्चन वास्तव में लगेंगे कि हमारा सबका मैथ्स इस लेवल का हो जाए तो फिर कोई तकलीफ नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के मामले में। साथियों देखेंगे ये मेरे पास में 9 है, फिर 9² है प्लस प्लस डैश डैश। साथियों 9 की पावर 2n + 1 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये एग्जामिनर ने पूछा साथियों SSC CHSL 11/8/2023 को 4th शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए आइए चलो उड़ाते इसे। अब देखिए साथियों हम इसे किससे डिवाइड करते हैं 6 से। चलिए पहले हम पहले पद को 6 से डिवाइड करते हैं, अलग अलग तोड़कर करते हैं साथियों। 9/6, आप मुझे बताएंगे कि क्या हम सारे पद को ऐसा लिख सकते हैं 9 + 9 का वर्ग प्लस डैश 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 9 की पावर 2n + 1, सभी को मैं 6 से डिवाइड करना चाहता हूं। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे इसे आप अलग अलग तोड़ करके भी लिख सकते हैं। कैसे सर अलग अलग तोड़कर लिख सकते हैं, हाँ दोस्तों बिल्कुल लिखा जा सकता है अलग अलग तोड़कर, इस तरह लिखा जा सकता है। आप देखेंगे अलग अलग तोड़कर अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा 9/6। अब देखिएगा दोस्तों अगले टर्म हम लिख रहे हैं 9² और डैश 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 लास्ट टर्म लिख रहे हैं साथियों 9 की पावर 2n + 1/6। अब आप देखेंगे तहलका मचाना है साथियों, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में मैथ्स अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ सीख कर जाइए और बिल्कुल है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए दोस्तों देखेंगे मैंने पहले नंबर को भाग दिया दोस्तों क्या से बताइए, पहले नंबर को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, मेरा रिमाइंडर पहले नंबर पे भी साथियों 3 आ रहा है। अगले टर्म पे रिमाइंडर चेक कीजिए आप, 9 का वर्ग 81, 81 को आप साथियों 6 से डिवाइड करेंगे, कर लीजिए भाई क्या मिलेगा 6 से 6 गया 2 बचा है 21, 6 3 18, मतलब साथियों यहां पर भी रिमाइंडर अर्थात शेषफल 3 बचा। अब साथियों इस टर्म में भी n का मान अगर मैं 1 रख दूं, बात तो वही है साथियों, ठीक है ना।
तो यहां पर भी आप देखेंगे कि 9 का क्यूब हो जाएगा, उसे भी आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो रिमाइंडर आपके पास में साथियों 3 बचेगा। अब हमने ये कहा कि जब प्रत्येक पद को 6 से, प्रत्येक टर्म को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो साथियों इनके सम को भी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही होगा। इसका मतलब इसका आंसर साथियों डी नंबर का ऑप्शन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा। एक बार और सुने, प्रत्येक टर्म को 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर साथियों मेरा 3 बन रहा है, तो इन सभी टर्मों के सम को भी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही होगा। चलिए हम उम्मीद रखते हैं आप सभी से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा हट जाते हैं। चलिए दिया गया समय पर्याप्त, अगले प्रश्न में आएंगे। साथियों देखिए ये रहा एक अल्टीमेट क्वेश्चन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अपडेट क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, देखिए 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। आज किस टाइम पे एग्जामिनर का लेवल कहां तक पहुंच चुका है, इस चीज को जरूर देखें दोस्तों। तो देखिएगा आप, दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब इन्हीं संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। तो भाजक कितना है? क्या बात है साथियों, अल्टीमेट क्वेश्चन है। चलिए आइए इसे बनाते सब लोग मिलकर। हमने आपसे कहा कि एग्जामिनर का कहना है कि दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, मतलब साथियों दो संख्याएं मेरे पास में n1 और एक संख्या साथियों n2 है, इन्हें हम एक निश्चित भाजक से, निश्चित डिवाइजर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा निश्चित, हम जो है एक भाजक से भाग देते हैं। अब हमने साथियों निश्चित भाजक मान लिया d, इससे हम जो है इसे भाग दे रहे हैं। तो साथियों शेषफल तो भाग दिया जाता है, तो शेषफल अर्थात रिमाइंडर आपका जो है 57 बचता है। जब दो संख्याओं के एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। इन संख्याओं के योगफल को, मतलब साथियों इसका भी जो रिमाइंडर है वो साथियों 57 है और इसका भी जो रिमाइंडर है साथियों वो 57 है। दोनों का जो शेषफल है हमारे पास में वो कैसे बच रहा है? 57 बच रहा है। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 49 आता है। साथियों एग्जामिनर का कहना है कि अब जो है हम जो है इनके योगफल को, मतलब n1 प्लस n2 के योगफल को अगर समान भाजक से भाग देते हैं, मतलब साथियों पहले हम d से भाग दे रहे थे तो आज भी d से भाग देंगे, तो इस स्थिति में साथियों जो रिमाइंडर है हमारे पास में वो क्या बच रहा है? इस स्थिति में रिमाइंडर मेरे पास में 49 बच रहा है। तो हमें बताना था कि भाजक कितना है, मतलब साथियों यहां पर हमें बताना था कि इस डी का मान कितना है जिससे हम भाग दे रहे हैं। जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है, जिसको भाग दिया जाता है साथियों उसे भाज्य कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। अब हमने कहा डी का मान कैसे निकालेंगे, हो जाइए तैयार। n1 को हम भाग देते हैं शेषफल 57, n2 को भाग दिया जाता है साथियों शेषफल 57, तो फिर और उसी भाजक से दोनों के योग को भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 49 बच रहा है। मतलब साथियों ये नंबर n1 n2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। हमारे पास भाजक समान है इसीलिए इनके शेषफलों को जोड़ दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा साथियों बताइए? 57 और ये प्लस का 57, ये हो गया दोस्तों आपके पास में कितना? 5 5 10 मतलब 100, 114 हो गया साथियों। अब इस 114 को उसी भाजक से भाग देंगे तो शेषफल 49 बचेगा। मतलब चलिए आइए ये इस तरीके का क्वेश्चन बन गया, हम आपको थोड़ा इधर लिखकर समझाते हैं। ये हो गया हमारे पास में 140, 114 को साथियों अगर मैं डी से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में शेषफल 49 बचेगा। एग्जामिनर का कहना यह है। तो अब आप मुझे बताइए कि डी का मान क्या हो सकता है? साथियों डी का मान, मतलब हमने कहा कि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचा हुआ है, डी से हमने भाग दिया, कुछ बार भाग गया,
वो नंबर यहाँ पर आया साथियों, उसे हमने माइनस किया तो मेरे पास 49 आया। इसका मतलब यदि मैं इससे 49 माइनस कर दूं तो वो मेरा नंबर आ जाएगा। 11 में से 4 गया साथियों, मेरे पास बचा 7 और ये 5 ज्यादा है, मतलब हो जाएगा 65। तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर होगा वो 65 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इससे हम एक बार और आपको समझाते हैं अगला पेज लेकर। चलिए आइए साथियों देखते हैं। तो हमने आपसे कहा कि मेरे पास में एक नंबर n1 है जिसे मैं एक डिवाइजर d से भाग देता हूं, इसका भी रिमाइंडर दोस्तों 57 है। इसी तरह से एक दूसरा नंबर है मेरे पास में n2, इसे मैं d से भाग देता हूं तो इसका भी शेषफल क्या है मेरे पास में 57 है। अब साथियों समान शेषफल बच रहे हैं और संख्याओं को जोड़ने की बात कही जा रही है। तो देखिए अगर इनके दोस्तों इन नंबरों के मतलब n1 प्लस n2 को भी समान संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल साथियों अब बचता है 49। इसका अर्थ ये हुआ कि इन नंबरों के योग को समान भाजक से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 49 बच रहा है। इसका मतलब इन्हीं नंबरों के शेषफल को यदि मैं d से भाग दे दूं तो शेषफल 49 बचेगा। तो चलिए आइए इनके शेषफल के योगफल को हम कर लेते हैं साथियों। तो 57 प्लस 57 ये हो गया हमारे पास में 114 और इसे मैं 114 को साथियों उसी नंबर से भाग देना चाहूंगा डी से, तो मेरे पास में जो शेषफल आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों मेरे पास 49। बहुत ही इजी है, ठीक है ना। एग्जाम हाल में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम हाल में तो प्रश्न एक बार पढ़ा, समान भाजक है हर दशा में, तो शेषफल को जोड़ दो और साथियों उससे रिमाइंडर को माइनस कर दो। चलो आइए इसको, तो हमने कहा ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए डी से कुछ बार भाग गया होगा, कोई संख्या मैंने जो आया होगा उसे माइनस किया होगा, उसे माइनस करने के बाद 49 आया। इसका मतलब साथियों डी का मान जो है, अगर मैंने माना कि इसका मान जो है, चलिए देखते हैं। चलो एक बार भाग गया तो यहां पर डी आएगा कि नहीं आएगा, डी इंटू 1 मतलब हो जाएगा डी। अब 114 में साथियों मैं डी माइनस करता हूं तो 49 आएगा, मतलब 114 माइनस डी बराबर 49। तो साथियों 114 माइनस का 49 इक्वल डी, मतलब जो भाजक था आपके पास में, जहां पर डी बराबर भाजक है तो भाजक बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 65। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजी है, एक बार पढ़ो। बोले भैया कि शेषफल समान बच रहा है और उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। तो दो संख्याएं थी इसलिए शेषफल का डबल 114, 114 माइनस 49 मतलब 65 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो आगे, अब देखिए आ जाइए सभी इधर, हमारे पास में ये एक क्वेश्चन रहा अल्टीमेट साथियों, चलिए देखते हैं इसे। चलो देखेंगे, ये प्रश्न का कहना है भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना है। साथियों इसका कहना है कि जो आपके पास में जो भाजक है वह आपके भागफल का कितना गुना है साथियों, 11 गुना है। चलिए सबसे पहले तो आप इस ग्राफ को समझिए, है ना। आइए ये ग्राफ को समझते, ये साथियों होता है आपके पास में भाज्य, यहां होगा साथियों आपके पास भाजक जिससे आप भाग देते हैं, और ये होता है साथियों आपके पास में भागफल, और कुछ आपके पास जो शेष बच जाए उसे क्या बोलते हैं हम, शेषफल। चलिए इसे कोई भूलेंगे नहीं। अब आते हैं हम, इसने कहा कि जो भाजक जो है दोस्तों वह भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। मतलब देखिए इस भाजक के लिए दो बातें कही गई है। पहली बात कही गई कि भागफल का 11 गुना है और यही भाजक जो है साथियों शेषफल का 5 गुना है। चलिए तो यही भाजक जो है मेरे पास में शेषफल का कितना गुना है दोस्तों, शेषफल का 5 गुना है। क्या आपके एग्जामिनर ने आपको क्या दे रखा, आपका शेषफल दोस्तों 44 है,
चलिए तो शेषफल हम 44 रख देते हैं साथियों, तो मेरे पास में हो जाएगा भाजक बराबर हो जाएगा 44 गुणा दोस्तों 5। मतलब आपके पास जो भाजक है वो हो जाएगा 44 पंचे 220। क्या बात है साथियों, आपने भाजक प्राप्त कर लिया। बहुत ही बढ़िया माहौल। जब आपको भाजक मिल चुका है तो दोस्तों आपके पास में ये रखा हुआ है क्या, देखिए कि भाजक बराबर भागफल गुणा 11। क्या बात है, यहां से हम जो है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे साथियों हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास हम भागफल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए इसमें अब वैल्यू रखते हैं। तो साथियों भाजक मेरे पास में 220 है। कभी आशा तो कभी निराशा, यही जिंदगी की परिभाषा। तो दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है, बोलो सही है ना, लाइफ जीने के लिए सही है, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए ये सही नहीं है। चलिए आइए, ऐसा मैं मानता हूं, सोचा कि आप सभी मेरे दोस्तों से शेयर करूं। चलिए आते हैं प्रश्न की ओर, देखिएगा। अब हमने कहा हमारे पास में आगे बढ़ते हैं। भागफल दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे पास में, यही तो मुझे ज्ञात करना है फिलहाल। तो मेरे पास में साथियों मेरा जो भागफल हो जाएगा वो होने वाला है भागफल गुणा हो जाएगा 11। अब आप ही बताइए कि आपके पास में जो भागफल है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 11 का ये हो जाएगा दोगुना मतलब 20। तो आपने देखा कि अब आपके पास में क्या क्या मिल गया है, भाजक आपके पास में दोस्तों बिल्कुल है, क्या है साथियों 220। इसी तरह से ये भाजक रहा साथियों, ये भाजक रहा 220। आपने बोला भागफल, जी हाँ बिल्कुल निकाल लिए। शेषफल एग्जामिनर ने दे रखा है, तो ये भाज्य, अब भाज्य हमको बताना था। तो दोस्तों भाज्य किसके बराबर होता है, चलिए आइए भाज्य किसके बराबर होता है हम समझते हैं। भाज्य बराबर होता है साथियों भाजक गुणा भागफल प्लस होता है साथियों क्या आपके पास में, प्लस होता है आपके पास में शेषफल। चलो बनाते हैं, तो हम यहां पर अब इसे बनाएंगे। आ जाइए सभी, देखो ये हो जाएगा, भाज्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो भाज्य बराबर साथियों बताइए भाजक कितना है मेरे पास में, भाजक है दोस्तों 220, भाजक गुणा, अब दोस्तों चलिए आइए भागफल कितना है हमारे पास में, हमारे पास में जो भागफल निकल कर आया ये निकल कर आया दोस्तों, ठीक है ना, ये है भागफल। भागफल है हमारे पास में 20, भाजक गुणा भागफल प्लस दोस्तों हमारे पास में जो शेषफल आने वाला, शेषफल प्रश्न में दे रखा है 44 है। चलो यार गुणा करते हैं, 22 2 44, 4400 प्लस दोस्तों हो गया मेरे पास 44, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में 4444। ये साथियों मेरा क्या होगा आंसर, ये रहा आपके पास में लास्ट नंबर का, ये रहा आपके पास में आंसर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। साथियों बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है, आप इसे ना पुनः रिपीट कर सकते हैं। मैं एक बार बिल्कुल बोलना चाहूंगा, भाजक भागफल का 11 गुना है, पहले हमने भाजक भागफल का 11 गुना किया, और साथियों यही भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो यही भाजक को साथियों शेषफल के 5 गुने के बराबर किया। फिर एग्जामिनर ने कहा कि शेषफल तो 44 है, रिमाइंडर 44 है, तो हमने साथियों क्या काम किया कि इस रिमाइंडर को, रिमाइंडर की जगह 44 रख दिया। अब मैंने देखा कि जैसे मैं रिमाइंडर की जगह 44 रखता हूं तो मेरे पास साथियों दो नंबर मिल गए। दो नंबर कौन कौन से मिले, 44 गुणा 5, तो भाजक बराबर मिला साथियों 44 पंचे 220। अब मैंने कहा ये मेरे पास 220 आ गया। चलिए आइए आपको हम 5 के गुणा की ट्रिक बताएंगे। हमें 44 का हमने पढ़ा नहीं पड़ा साथियों, ठीक है ना, हमने याद भी नहीं किया, लेकिन देखा जैसी वैसे समझ गए कि 220 आएगा। रीजन ये है कि इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे आपको जरूर, पूरे के पूरे साथियों जो भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे बिल्कुल आपको सिखाए जाएंगे। चलिए आइए, अब हमने कहा ये 220 है। अब साथियों देखो भाजक जब 220 मिल चुका है तो मैं इसमें मान रख देता हूं ताकि मैं यहां से भागफल निकाल सकूं। 220 बराबर भागफल गुणा 11, तो साथियों भागफल 11 से 20 बार कैंसिल होगा, ये हो गया भागफल 20। अब आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस होता है साथियों शेषफल। चलो आइए देखेंगे, अब आ जाइए, इस तरह से हमने इसमें वैल्यू रखी और ये आंसर 22 2 44, 4400 प्लस 44 आपका आंसर।
तो क्वेश्चन साथियों है ना, सामान्य क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे। हर प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ नई बात सीखने को मिलेगी, ऐसी क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है। चलिए आइए साथियों हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा साथियों अगला प्रश्न अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए देखेंगे, तो ये प्रश्न आपके सामने ये एग्जाम हाल में नजर आया साथियों, कब? 2023 को फोर्थ शिफ्ट में, है ना। कब आया? किस एग्जाम में? CHSL की एग्जाम में आया हुआ है। चलिए तो इसे बनाते हैं साथियों सरल भाषा में। देखो ये बोल रहा है कि यदि 10 अंकों की संख्या 780x533y24 88 से विभाज्य है तो x प्लस y का सबसे छोटा मान बताना है। साथियों देखिए एग्जामिनर की लैंग्वेज को पकड़नी है। कैसी लैंग्वेज यार? देखो इसने बोला सबसे छोटा मान बताइए, क्या बात है, इसने बोला सबसे छोटा मान बताइए। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है सबसे बड़ा मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू लगा दी और आंसर ला लिया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, और चलो अब बनाना स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो मैं इस नंबर को लिख लेता हूं। चलिए यहीं पर देखते हैं साथियों, देखेंगे ये बोल रहा है कि 88 से भाग जाएगा इसमें। यदि किसी संख्या में 88 से भाग जाता है, इसका मतलब दोस्तों उस नंबर पे तो आपको पता है 11 से भी भाग जाएगा और उसी नंबर पे 8 से भी भाग जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, उस नंबर पे 11 से भी भाग जाएगा और 8 से भी भाग जाएगा साथियों। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात पहले से पता है। डिविजिबिलिटी रूल की कॉन्सेप्ट क्लास ली है हमने, आप पहले उस कॉन्सेप्ट क्लास को देखिए साथियों, इसके बाद प्रश्नों को बनाइए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों का आंसर आ भी चुका होगा, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई कीजिए। देखिए 780x है वो, ठीक है ना साथियों, 780x533y24। अब साथियों एक बात हम आपको बताएं कि अगर किसी संख्या में 8 से पूर्णतः भाग जाता है, इसका मतलब, चलो 8 के डिविजिबिलिटी में हमने एक विशेष कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर हमने कहा कि लास्ट की 2 डिजिट ऐसी मिल गई जिसमें कि 8 से भाग जा रहा है, इसका मतलब जो इससे पहले वाला जो तीसरा नंबर है साथियों, वो पक्का 100% वो एक सम संख्या होगी। आप पिछली क्लास देखिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। हमने इसको इस लैंग्वेज में समझाया है। चलिए आइए सबसे पहले साथियों हम 8 की डिविजिबिलिटी रीड करते हैं। देखिएगा एक बार पुनः, 8 से कब भाग जाएगा? नया कॉन्सेप्ट है, लास्ट 3 डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे हम आपको। 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट साथियों, देखिएगा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। तो हमने आपसे कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, कितने डिजिट का नहीं पता, लेकिन लास्ट से जो तीसरा नंबर है साथियों, अगर ये मेरे पास में एक इवन नंबर है, यह मेरे पास में एक सम संख्या है, तो साथियों आप देखेंगे कि अगर ये सम संख्या है और लास्ट की 2 डिजिट में अगर 8 से भाग जा रहा है, तो निश्चित है कि इस पूरे नंबर में 8 से भाग जाएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में, इससे पहले हमने विषम वाला पढ़े थे, वो भी देख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तीसरा नंबर अगर विषम है तो पहला काम होता है दोस्तों, हम 4 जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर 8 से भाग जा रहा है तो निश्चित है कि पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि तीसरा नंबर सम है, तीसरा नंबर सम है। यदि किसी संख्या में 8 से भाग जा रहा है, यदि किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट में दोस्तों 8 से भाग जा रहा है, इसका मतलब पक्का तीसरा नंबर मेरे पास में सम होगा। चलिए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट देखिएगा कि अगर लास्ट 2 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है तो 100% है कि तीसरा नंबर क्या होगा दोस्तों, मेरा एक सम संख्या होगी। हमारे पास एग्जामिनर ने यही दिया है कि आप देखिए इसमें 88 से भाग जा रहा है दोस्तों, अब किसी नंबर में 88 से भाग जाता है, मतलब उसमें 11 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमने कहा कि यार देखिए
8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने देखा लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, ये 2 डिजिट आप देख पा रहे हैं, 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। तो हमने कहा आपसे कि 2 डिजिट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, तो आप देखिए 24 की मतलब इस पूरे 10 अंकों की संख्या की लास्ट 2 डिजिट में साथियों मतलब इस 24 में 8 से भाग जा रहा है। तो मैं इस बात को 100% समझ पाया कि साथियों ये जो y का जो मान है यह मेरे पास में एक सम संख्या है। मैं इसे एक बार और समझाता हूं, समझाने में दोस्तों टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन समझ गए तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अभी टाइम है हमारे पास में, अभी देंगे, एग्जाम हॉल में जाने के बाद में टाइम बिल्कुल भी ना मिलेगा। तो चलिए इसीलिए पहले से सावधान साथियों, नंबर पहले लिखा जाए 780, फिर हमने कहा x है हमारे पास में, फिर साथियों मेरे पास में 533, इसी तरीके से y और साथियों ये 24। आपने देखा कि क्या देखा आपने कि लास्ट 2 डिजिट में साथियों 8 से भाग जा रहा है। अगर लास्ट 2 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है तो पहला माइंड को मैसेज कि जो तीसरा नंबर है दोस्तों, ये जो तीसरा नंबर है ये 100% क्या होगा, यह एक सम संख्या होगी। और सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, सम संख्या 0 2 4 ये सम संख्याएं हैं साथियों। चलिए आइए, सम संख्या मतलब 0 2 4 6 यही तो सम संख्या है। अब इसने क्या कहा है, सबसे छोटा मान चाहिए, तो मैंने लॉजिक लगाया साथियों कि सबसे छोटा मान जो होगा y का वो एक सम संख्या होगी। लास्ट 2 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100% तीसरा नंबर क्या होगा, एक सम संख्या होगी। और सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों क्या मिली, 0। तो हमने बोला कि y का मान क्या मिल गया, 0। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, हम अपने तरफ से 8 से भाग नहीं दे रहे, एग्जामिनर ने बोल रखा है कि 88 से नंबर डिवाइड है, तो वो तो पहले से कंफर्म है कि पूरी संख्या में 88 से भाग जा रहा है, मतलब साथियों 8 से भी भाग जाएगा। अब हमें पता ना कि पूरा नंबर 8 से भाग जा रहा है, यार पूरा नंबर 8 से भाग जा रहा है, इसका मतलब हमने देखा कि लास्ट के 2 ही नंबर हमें मिल गए 8 से भाग जाने वाले। तो हमारा नियम क्या कहता है, तीसरा नंबर अगर सम संख्या है तो लास्ट 2 डिजिट में ही 8 से पूर्णतः भाग जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों लास्ट 2 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है, मतलब ये 100% कंफर्म हुआ कि y हमारे पास एक सम संख्या है और सबसे छोटा मान चाहिए। इसीलिए दोस्तों y का सबसे छोटा मान 0 ले लिया गया है। हम उम्मीद रख रहे हैं यहां तक समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में देखिएगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमने कहा साथियों कि इसे एक काम करते हैं, अब बारी किसकी, 8 तो हो गया साथियों, अब हम लगाएंगे किसे बताइए, 11 को लगाएंगे। अच्छा दोस्तों पहले 8 को क्यों लगाया गया, 11 को क्यों नहीं लगाया गया साथियों, 11 के लिए सारे नंबर अल्टरनेट चलते हैं, लेकिन 8 में लास्ट की 3 डिजिट चलती है। तो पहले साथियों कोई एक नंबर कंफर्म हो जाए कि क्या है, तो कंफर्म करने के लिए हमारे पास पहला सर्वोत्तम कॉन्सेप्ट यह था कि हम पहले 8 की डिविजिबिलिटी लगा लें और किसी एक का मान ज्ञात कर ले। चलो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा अब मेरे पास में जो नंबर बचा हुआ है y का मान तो 0 हो गया दोस्तों, तो नंबर क्या बना मेरे पास में 780x533 और ये 024। अब दोस्तों देखिए x का मान निकालना है और ये बोल रहा है इसमें 11 से भाग जाता है। तो आप पिछली क्लास देखिए डिविजिबिलिटी रूल वाली, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले क्लास देखना अनिवार्य है, कॉन्सेप्ट क्लास देखना अनिवार्य है साथियों। तो ये हमारे पास में क्या हो गया 7 + 0 0, 7 + 0 मतलब 7 और ये हो गया दोस्तों मेरे पास में 5, तो ये हो गया मेरे पास में 12, 3 15 और 2 17। तो मेरे पास दोस्तों अल्टरनेट क्रम मतलब अभी मैंने लिया है ऐसे नंबर जो विषम स्थान पर हैं, इनका जो सम आया है दोस्तों मेरे पास 17। अब मैं ऐसे नंबर ले लेता हूं जो सम स्थान पर है दोस्तों, तो 8 + x तो 8, फिर हो जाएगा मेरे पास में 11, प्लस हो जाएगा 0, प्लस हो जाएगा 4 मतलब 15, मतलब साथियों बराबर हो जाएगा x + 15 के। तो साथियों x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास में 2। कैसे आएगा, बहुत बढ़िया, देखिए x बराबर 17 में से 15 जाएगा तो साथियों क्या आ जाएगा 2। अब आपको पता है एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा है,
x प्लस वाई का सबसे छोटा मान। साथियों x का मान 2 मिला, y का मान मुझे 0 मिला है, मैंने 0 रख दिया, बराबर x प्लस वाई का सबसे छोटा मान 2 नजर आ रहा है। दोस्तों 2 कहाँ नजर आ रहा है? ये लास्ट वाला ऑप्शन डी नंबर का ऑप्शन है साथियों, 2 मुझे नजर आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपको ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसे पुनः समझना है हम स्पीड से समझाते हैं एक बार। चलिए आइए, 780x533, 780x533, इसके बाद में हमारे पास जो नंबर है y24, y24। चलिए अब एग्जाम हाल होता तो क्या करते साथियों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए, हमने तो अभी पिछले प्रश्न में, पिछले बारे में आपको पूरा समझाया है। अब एग्जाम हाल की रणनीति क्या होती, चलिए इसमें समझते हैं। 88 से भाग जाएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, कम से कम पेन चलाना है साथियों, कम से कम पेन चलाएं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, हर क्वेश्चन 70%, 50 से 70% पेन फ्री बनाने का प्रयास करें। चलिए आइए, तो आप देखेंगे साथियों कि इसमें जो है अगर 88 से भाग जा रहा है तो 8 से भी भाग जाएगा। अब साथियों देखिए कैसे उड़ाया जाएगा इसे, 8 से भाग जा रहा है और 11 से भी भाग जाएगा। 8 के लिए दोस्तों हम तीसरे नंबर को टारगेट करते हैं और लास्ट के 2 नंबर को टारगेट करते हैं। हमने देखा यार इसमें तो 8 से भाग जाता है, लास्ट के 2 ही नंबर में 8 से भाग चला जा रहा है। जब जब लास्ट के 2 नंबर में 8 से भाग चला जाए और 8 की आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो साथियों पक्का तीसरा नंबर एक इवन संख्या होगी। सबसे छोटा मान पूछा है तो 0 साथियों सबसे छोटी सम संख्या होती है। चलिए y का मान 0 आ गया, तो अब मुझे करना क्या था भाई, 11 की डिविजिबिलिटी निकालनी है और x का मान निकालना है वहां से, ठीक है ना। 11 की डिविजिबिलिटी से, क्यों, क्योंकि 88 से भाग जा रहा है मतलब 11 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। चलो आइए, अब 8 का काम हो गया साथियों, 11 लगाते हैं। 11 तो अल्टरनेट क्रम में लगाइए, 7 + 0 7 + 5 हो जाएगा साथियों, 12 12 + 3 हो जाएगा मेरे पास में 15, प्लस हो जाएगा साथियों 17, तो ये हो गया मेरे पास में 17 बराबर। अब सम स्थान वाले अंकों को जोड़ो, 8 + x, तो 8 + x हो गया साथियों। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 11 + x हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ये मेरे पास में y का मान साथियों 0 हो गया, अभी भी 11 + x है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा 11 + 4 15, 15 + x हो जाएगा, x का मान साथियों 2 हो जाएगा। तो आपने बोला x + y का मिनिमम मान साथियों 2 + 0 = 2 होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साथियों। चलो आइए, आप चाहें तो है ना लिख सकते हैं, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या बात है, ये रहा अल्टीमेट साथियों, अल्टीमेट प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, माहौल वाला प्रश्न है साथियों, बिल्कुल है ना। देखिए आप सबसे पहले इसे पढ़ सकते हैं, है ना, हम आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं, आप इसे रीड कीजिए। बस साथियों 10-20 सेकेंड। चलो आइए देखते हैं, इसे बनाते हैं, देखिएगा। तैयार हैं सभी? चलिए, ये बोल रहा है भाग के एक प्रश्न को हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। साथियों देखिए, भाग के एक प्रश्न में है ना हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली, और भाज्य के रूप में, भाज्य मतलब दोस्तों क्या, भाज्य मतलब जिसे भाग दिया जाता है, ठीक है ना, वह संख्या जो है उन्होंने 10% ज्यादा ले लिया, पहले जो भी नंबर लिया था उससे 10% ज्यादा ले लिया। इसके बाद में साथियों आगे देखेंगे आप, गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से, मतलब जो वास्तविक भाजक था हमारे पास में, वास्तविक भाजक से वह 25% अधिक ले लिया गया।
अब साथियों आगे बढ़ते हैं। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेषफल 0 था, मतलब यदि हम मूल संख्या लेते जो पहले से थी वही संख्या अगर लिया जाता तो साथियों भागफल 25 था और शेषफल क्या मिलता, 0 मिलता। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। साथियों अल्टीमेट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माहौल वाला क्वेश्चन, चलिए देखेंगे, इसे समझते हैं बड़े प्यार से। 17/7/2023 को एग्जाम हॉल में देखने को मिला था। चलिए आइए देखेंगे, अपडेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो नई वैरायटी जो आ रही है ना, वही हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है ना। और अल्टीमेट क्वेश्चन, ठीक है, हार कतई स्वीकार नहीं साथियों, ठीक है, मेहनत दिल से करेंगे। आइए देखिए, तो हमने कहा कि हमारे पास में भाज्य है और साथियों हमारे पास में भाज्य है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में भाज्य को देखिए साथियों, भाज्य की दो स्थिति है, एक पूर्व की स्थिति और एक नई स्थिति साथियों, वर्तमान स्थिति। चलिए आइए दोनों को समझते हैं। तो भाज्य में क्या हुआ, 10% भाज्य जो है ना मूल्य भाज्य से 10% अधिक था, मतलब भाज्य के रूप में एक संख्या लिया गया, ठीक है, प्रांजल के द्वारा, जो भाज्य से 10% अधिक था, मतलब पहले की जो मूल संख्या थी दोस्तों उससे 10% अधिक थी। 10% अधिक को देखिए, मैं पुनः लिखना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता साथियों कि आप ऐसा लिखें कि पहले 100% थी अब 10% अधिक हो गई, 110% हो गई, नहीं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है साथियों, 10% की वैल्यू होती है 1/10 और अधिक ले लिया गया मतलब 11/10, जो हर की राशि है साथियों मूल संख्या को रिप्रेजेंट करेगी और अंश की जो राशि है वो वर्तमान को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि जो आपके पास में पूर्व में भाज्य 10 था, वर्तमान में बढ़कर के साथियों वो 11 हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भाजक के साथ भी तो यही हुआ साथियों। भाजक के साथ क्या हुआ देखिए, आप आगे पढ़ते हैं, चलो देखिएगा। इसने कहा कि एक संख्या ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी, मतलब देखिए साथियों पहले जो भाजक था उससे 25% अधिक वाली संख्या ले ली गई। तो क्या आपको पता है कि 25% 25% मतलब साथियों 1/4 और अधिक लेना मतलब वृद्धि हो जाना, मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगा साथियों 5/4। इसका मतलब हर की राशि होती है साथियों मूल संख्या, और जो परिवर्तन होकर के नजर आएगा वो अंश में नजर आएगा। तो पहले भाजक साथियों 4 था और अब बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अब यार इजी है, देखिए ना। चलो अब ऐसी देखो, 10% मतलब 1/10, पहले 10 थी बढ़कर के 10 में 1 बढ़ी 11 हो गई। 25% मतलब साथियों 1/4, पहले 4 था, भाजक पहले 4 था, 4 में 1 बढ़ गया, देखो बढ़ा है ना, अधिक हो गई। तो ये हो जाएगी हमारे पास में कितना बताइए, 4 में 1 बढ़कर साथियों क्या हो गया, 5 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा, क्या कहा, चलो देखो अब। इसने कहा कि यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेषफल 0 था, मतलब दोस्तों जो मूल प्रश्न का सही भागफल 25 और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि गणना में कोई त्रुटि नहीं हुई है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। चलिए अब हम बताते हैं इसको, देखिए बनाते हैं, सभी लोग आ जाइए, एशिवोर अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ बनाते हैं दोस्तों, देखिएगा। देखो आइए, सही भागफल 25 था साथियों, देखिए भागफल, तो आपको पता है दोस्तों कि भाज्य बराबर क्या होता है बताइए। भाज्य बराबर अभी अभी हमने देखा था दोस्तों कि भाजक, आप प्रश्न को देख रहे हैं कितना बड़ा है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस साथियों क्या होता है मेरे पास में बताइए, शेषफल। तो आइए सही हम जो है भाज्य निकालते हैं, सही भाज्य निकालते हैं साथियों। देखेंगे सही भाज्य जो है हमारे पास में, भाजक हमारे पास में दोस्तों निकल कर आया है हमारे पास में 4, भाजक दोस्तों 4 है। इसी तरह से मेरे पास में जो भागफल कितना है दोस्तों, सही भागफल 25, तो ये हो गया 24, और भाजक ये दोस्तों पूर्व वाला
पूर्व वाला भाजक कितना है साथियों? पूर्व वाला भाजक जो है वो 4 है, और पूर्व वाला सही वाला जो भागफल है वो कितना है मेरे पास में? सही, देखो सही भागफल 25 है तो सही भाजक 4 है, बढ़कर 5 लिया गया। सही भाज्य 10 है लेकिन साथियों वर्तमान में बढ़कर 11 लिया गया। तो हम तो है कि सही भागफल से सही भाजक का गुणा करेंगे और साथियों प्लस में शेषफल क्या लेंगे? 0, क्योंकि पहले शेषफल क्या था दोस्तों? 0 था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व में दोस्तों जो भाज्य मिला, कब साथियों? पूर्व में भाज्य मुझे मिला 25 गुणा 4 मतलब 100 प्लस 0 मतलब साथियों 100, मतलब पूर्व में जो भाज्य मिला है वो साथियों 100 था। अब आप मुझे बताइए कि पूर्व में भाज्य 100 था, ये तो अनुपातिक राशि हो गई है। ये कितने भाग था साथियों? 10 भाग। कितने भाग था बताइए आप? 10 भाग। और वर्तमान में बढ़कर कितने भाग हो गया है? 11 भाग। तो आप ये देखेंगे कि 10 भाग की वैल्यू साथियों मेरे पास में 100 है। एक भाग की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी दोस्तों कितनी बताइए? 10। तो 11 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों बताइए मेरे पास में? 110। ये एक एक विस्तृत जानकारी दी जा रही है। अभी और इसको बताएंगे कि कम लिख करके कैसे सॉल्व करना है। अभी पूरा समझिए, एक बार समझिए, एक बार एग्जाम हॉल वाला तरीका, एक बार पूरे समझने वाले तरीका साथियों। चलिए आइए देखते हैं। अब हमने कहा कि वर्तमान में फ्रांजल ने ऐसा किया है कि 10% अधिक भाज्य लिया, 10% 25% अधिक भाजक लिया, तो प्रांजल का जो भागफल जो आया है प्रेजेंट में वो 110 आया है। अब साथियों देखिए, अगर मैं इसे है ना इस भाजफल को भाज्य प्रांजल का जो भाज्य है 11 भाग 110 है। अब साथियों देखिए, इस भाज्य को मैं भाजक से डिवाइड कर दूं तो भागफल आ जाएगा। तो चलिए आइए, अब 110 को मैं डिवाइड कर देता हूं इसके किससे? भाजक से। तो ये मेरे पास में देखिए, भाज्य को भाजक से डिवाइड कर दो, आपके पास में यदि शेषफल 0 है तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर देखिए, भाजक गुणा भागफल। शेषफल तो 0 है तो प्लस का 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य के। अब साथियों आपके पास भाज्य कितना है? 110, और आपके पास में भाजक कितना है साथियों? आपके पास 5 है। तो आपने इसे 5 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास में आपका भागफल निकल कर आ जाएगा कितना? 22 मतलब 22। तो चलिए साथियों, ये आपको समझ में आया होगा, हम सबसे उम्मीद रखते हैं। अब चलिए, बहुत बढ़िया, हम आपका इस प्रश्न के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहेंगे दोस्तों। चलिए आइए, एक्स्ट्रा टाइम क्या? चलो आइए, इसे मिटा दिया, अब एक्स्ट्रा टाइम देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए आइए देखो साथियों, देखो अब एग्जाम हॉल में कैसा बनाना है, आ जाइए देखो। बनाएंगे यही लेकिन कुछ अलग, थोड़ा सा। 10% अधिक था, 10% मतलब साथियों 1/10, पहले 10 था बढ़कर 11 हो गया। अब साथियों भाजक जो था हमारे पास 25% वृद्धि कर रही है प्रांजल भाजक में, तो साथियों 25% मतलब 4 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 5। अब आपने ये कहा कि सही भागफल उसका क्या था? 25 था। तो मुझे पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो मेरे पास दोस्तों भाजक कितना मिला बताइए? पूर्व में भाजक मेरे पास में साथियों कितना है, और मेरे पास में जो है भागफल। चलो आइए, पूर्व में मेरे पास में भागफल कितना था? 25। तो भाजक गुणा भागफल बराबर हो जाएगा मेरे पास में भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बराबर होता है मेरे पास में भाज्य। तो साथियों पूर्व में जो भाज्य था वो कितना मिला? 25। 25 गुणा 4 100 प्लस 0 मतलब साथियों पहले जो भाज्य मुझे मिला वो मिला मुझे 100। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि पहले भाज्य 10 भाग था, 10 रेशियो था, 10 रेशियो की वैल्यू 100 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी? 10। और वर्तमान में जो मेरे पास में भाज्य आ जाएगा 11 रेशियो मतलब हो जाएगा साथियों मेरे पास 110। अब ये मेरे पास वर्तमान में भाज्य 110 है, इस 110 को मैं वर्तमान के भाजक 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा वर्तमान का भागफल साथियों 22 आ जाएगा। ये रहा मेरा आंसर। तो एग्जाम हॉल में दोस्तों कम लिखकर सॉल्व किया जाएगा, अभी भी मैंने बहुत ज्यादा लिखा है, ठीक है ना?
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए साथियों आते हैं इस प्रश्न की ओर। पिछला प्रश्न सभी को समझ में आया होगा, आराम से समझाया है, थोड़ा ज्यादा लिखकर समझाया है ताकि आप टेक्निक को समझ पाए। और समझ जाने के बाद में तो प्रश्न कुछ भी नहीं है साथियों, प्रश्न कुछ भी नहीं है। 10 से 11 हुआ, 4 से 5 हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब क्या था इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में, देखिए 25 भागफल था, तो पूर्व की कहानी है सही भागफल था। तो 25 गुणा 4 मुझे दिख रहा है पेन फ्री, मतलब 100, 10 की वैल्यू 100। तो देखिए 10% अधिक हुआ था 11, 11 की वैल्यू 110, 110 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 22 आ जाएगा। चलो आगे देखो, 6 अंकों की संख्या 7x 1 व डबल वाई एक्स, शून्योत्तर अंकों x और y के लिए 33 का गुणज है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का संभावित मान हो सकता है। साथियों चलिए इसे बनाते हैं, देखिएगा आ जाइए सभी। तो हमने कहा इस प्रश्न को बनाने का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, चलिए देखो दोस्तों, देखिए 6 अंकों की संख्या है दोस्तों, 7x 1 डबल वाई और साथियों मेरे पास x। शून्यतर अंक मतलब कोई अंक शून्य नहीं है दोस्तों, कोई भी नंबर शून्य नहीं है। ठीक है, शून्य से बड़ा है, शून्योत्तर है, शून्य से उत्तर शून्योत्तर, शून्य से बड़ा है। x और y के लिए 33 का गुणज है। तो साथियों ये कह रहा है कि x और y के लिए 33 का गुणज है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई 33 का गुणज है। साथियों अगर ये इसका गुणज है मतलब कंफर्म है कि इस नंबर का गुणज है, ये पूरी की पूरी संख्या 33 का गुणज है। अगर 33 का गुणज है, सपोज साथियों 12 3 का गुणज है या नहीं है, बिल्कुल है, 3 4 12 होता है। अगर गुणज है तो 3 से भाग जाएगा, तो वैसे ही साथियों ये भी इसका गुणज है, मतलब इस नंबर में 33 से भाग जाएगा। अब दोस्तों चलो आइए देखिए, किसी नंबर में 33 से भाग जाता है, इसका मतलब साथियों उसमें 11 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा। क्या ये बात सबको आई समझ में? हम उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। जब दोनों नंबर से भाग जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों नंबर से भाग जा रहा है तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, देखिएगा अब इसमें लगाते हैं डिविजिबिलिटी। कौन सा विकल्प सही है x और y के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं 3 की डिविजिबिलिटी लगाना यहाँ पर उचित नहीं समझ रहा हूँ। रीजन क्या है बताइए, हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, डबल x डबल y मिल जाएगा, बोलो सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 2x प्लस 2y मिलेगा। तो 3 से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले 11 की लगाते। 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सम स्थान पर उपस्थित अंक और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों को आपस में साथियों सम स्थान पर उपस्थित अंकों को पहले जोड़े, फिर विषम स्थान पर उपस्थित अंकों को पहले जोड़े, फिर दोनों का अंतर देखें। चलिए आइए, ये हो जाएगा साथियों 7 + 1 8 प्लस y। अब देखिए अल्टरनेट खत्म हो गया, ये हमारे पास में जो ऑड नंबर थे और मतलब विषम स्थान पर थे, तो चलिए इनका नंबर क्या मिला, 8 + x मिला। साथियों आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा अब देखिए, अब हम आगे और बनाते हैं। अब हम ले रहे हैं ऐसा नंबर जो सम स्थान पर है, x + y + x, मतलब दोस्तों 2x + y मिला। क्या आपको पता है कि यहां पर आपके पास में जो है, एक सेकेंड कुछ गलत लिखा गया, 7x 1 डबल y और x है, तो चलिए ये हो जाएगा 8, ये गलत लिखाया है यार, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए ये हो गया मेरे पास में 1 + y, ये हो जाएगा 7 + 1 + y। मतलब विषम स्थान पर कौन कौन से नंबर है, 1 पर है, ये 3 पर है, ये 5 पर है। तो दोस्तों 7 + 1 हो गया 8, प्लस हो जाएगा दोस्तों y। अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है साथियों, ये y से y कट गया, आपके पास क्या बचा, 2x बराबर साथियों 8 बचा है, मतलब x बराबर हो जाएगा आपके पास में कितना, 4। x बराबर हो जाएगा आपके पास में 4।
2 से 2 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। आपने x का मान निकाल लिया। अब साथियों क्या करें, x का मान हम यहां रख देते हैं, तो 7 4 1 डबल y और साथियों आगे हो जाएगा 4। अब मैंने दोस्तों अभी क्या की डिविजिबिलिटी प्रयोग कर लिया गया, बताइए 11 की डिविजिबिलिटी प्रयोग कर लिया गया। अब बारी किसकी साथियों, 3 की डिविजिबिलिटी की। अब ये बोल रहा है कौन सा विकल्प संभावित मान हो सकता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए साथियों सबको जोड़े, तो 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि दी गई संख्या के अंकों के योग में भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। मतलब साथियों हमने इसके लिए कट मेथड सिखाया है, इसके पुराने जो है लगभग आपको मिलेंगे देखने को, 8 से 10 दिन पहले की वीडियो आप देखिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल देखिए, वहां पर आपको मिलेगा। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए साथियों कट मेथड हम कैसा लगाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। क्या साथियों, यहां पर 4 + 4 8 + 1 9, ये 9 3 से कट रहा है, मतलब पूरी संख्या में भाग यहां तक ये कट जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इस 7 को 3 से डिवाइड करूं तो 6 होता, तो पूरा भाग जाता, 1 बच रहा है, तो क्या बचा साथियों 1 + 2y। ये 3 से कैंसल होना चाहिए, तो 3 से कैंसल होने के लिए साथियों y की मैं कौन सी वैल्यू रख दूं, तो देखिए अगर मैं y बराबर 1 रखता हूं जो डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये बन जाएगा साथियों 3, और इस 3 में 3 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, मतलब y का संभावित मान क्या आ गया बताइए 1। तो साथियों x बराबर 4 आया है, x + y का संभावित मान बताना था, x बराबर 4 और y बराबर साथियों 1 आया है। इस तरीके से मेरा संभावित मान जो होगा वो साथियों क्या होगा 5 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 1 सेकंड दोस्तों। तो साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त है, आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। इसी तरह से साथियों अगले क्वेश्चन भी देखिए, आपके लिए सारे अपडेट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब ये साथियों ये हमारे पास एमटीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट लेवल पे पीछे नहीं रहने देंगे, आज के अपडेट क्वेश्चन से पीछे नहीं रहने देंगे। 2008-10 का समय नहीं है साथियों, 2024-25 का समय है, उसी के आधार पर क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पुनः आप सभी का हमेशा हार्दिक स्वागत है ना, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू साथी।